Now, question 4, and question is find the equation of a line which makes an angle of tan inverse 3 with x-axis and cuts off an intercept of 4 units on negative direction of y-axis. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है tan इनवर्स 3 का, मतलब यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है tan इनवर्स 3, उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे स्लोप। ठीक है, उसके अलावा हमें ये दिया हुआ है कि कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि ये अगर हमारा वाई एक्सिस है तो यहाँ पे क्या कर इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब सी कितना दिया हुआ है -4। तो हमें यहाँ दो चीज़ दी है, एक तो हमें जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और गिवन लाइन है, तो ये जो है ये एंगल बना रही है एक्स के साथ में कितना tan इनवर्स 3, ये हमारा थीटा है, हमारे पास में जो थीटा है वो कितना है, वो है tan इनवर्स 3 का। दूसरा ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही कहाँ पे -4 पे। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। पहला क्या है, पहला हमारे पास में है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा क्या हमको दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आपका y इंटरसेप्ट, है ना, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे स्लोप। तो हमारे पास में m हो जाएगा, m मीन्स स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, ये होता है tan थीटा, और यहाँ पे हमारे पास में थीटा कितना है tan इनवर्स 3, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए tan थीटा, तो हमारे पास में ये हो जाएगा tan, जस्ट 1 सेकेंड, tan यहाँ पे क्या पुट करेंगे थीटा की जगह tan इनवर्स 3। ठीक है, क्या किया देखिए मैंने थीटा की जगह मैंने ये थीटा ये लिखा मैंने, क्योंकि हमको यही गिवन है। ओके, अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे tan और अंदर tan इनवर्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये हमको मिल गया स्लोप, कितना मिल गया हमको 3। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके 11th लेवल में आपको नहीं है, ये 12th में आएगा जब आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको tan ऑफ tan इनवर्स दिया हुआ हो तो tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा आपका 3, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में स्लोप हो गया, क्या आ गया हमारे पास में, ये स्लोप आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास में c भी दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट मतलब हमको c दिया हुआ है, c कितना है, c हमारे पास में है -4। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास में m भी हो गया, हमारे पास में c भी हो गया। जस्ट नाउ राइट डाउन द इक्वेशन। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। तो m कितना है, m हमारे पास में है 3 का, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 इंटू एक्स 3x, और c कितना हमारे पास में है -4, तो ये हमारा हो जाएगा -4। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 3x -4 का। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। Now question 5, and question is find the equation of a line that has y intercept -4 and is parallel to the line joining 2, -5 and 1, 2। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कि y इंटरसेप्ट -4 है। ठीक है, और वो पैरेलल है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने जो लाइन बनेगी उसके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारी है रिक्वायर्ड लाइन, दिस वन। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है -4, तो देखिए इसका y इंटरसेप्ट कितना है, ये -4, तो -4 से पास हो रही है y में ये। दूसरी चीज़, ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उससे जो लाइन बनेगी उसके। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 2, -5 जिसको हमने a एज्यूम कर लिया है, और ये पॉइंट 1, 2 यहाँ पर आ रहा है जिसको हमने b एज्यूम कर लिया है। ठीक है, हमने इन ए बी को ज्वाइन कर दिया तो लाइन ये ए बी बन गई। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमें इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हमको इसके लिए दो चीज़ चाहिए, पहला इस लाइन का स्लोप और दूसरा y इंटरसेप्ट। तो देखिए y इंटरसेप्ट तो ऑलरेडी हमारे पास में है -4, हमें अब फाइंड करना है इसका स्लोप। तो देखिए नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन से हम अपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप लिख लेते हैं। लेट इट बी m। क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है। अब इसके बाद में सेकेंड थिंग, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, इसको लिख लेते हैं। नाउ एज द required line is parallel to the line joining A एंड B। A का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5 और B का कितना है? B का है 1, 2। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये लिख लिया। तो इससे क्या होगा, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा स्लोप ऑफ ए बी के बराबर। ठीक है, अब ए बी का स्लोप, हमको यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए ए बी हमारे पास में ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -5 और बी हमारे पास 1, 2 है। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x1 और y1। ठीक है, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम x2 और y2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स अगर हैं तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से। ठीक है, तो ए बी का स्लोप हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी का स्लोप? ये हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस ऑफ -5 और डिवाइड बाई 1 -2। ठीक है, तो ये हमको हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -5 और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 -2 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 माइनस -5 तो 2 + 5 हो जाएगा, कितना आएगा 7 और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 - 2 -1, मतलब ये हमारा मिल जाएगा 7/-1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -7। तो हमको स्लोप मिल गया। सो इसको हम मार्क कर लेते हैं, हमारे पास में स्लोप मिल गया रिक्वायर्ड लाइन का। ना अब हमको चाहिए दूसरी चीज़, y इंटरसेप्ट। तो वो तो आपको मालूम है, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना? y इंटरसेप्ट इज -4। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट होता है c। ठीक है, तो हमारे पास में है -4। ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास y इंटरसेप्ट c भी है और हमारे पास स्लोप m भी है, तो हम इक्वेशन अपना लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देखिए इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला? y = mx + c। तो अब यहाँ पे m कितना है? -7 और c कितना है? -4। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा -7x - 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इधर राइट साइड वाले को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारा जो इक्वेशन है बन जाएगा 7x + y + 4 = 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 4, 2 and 3, 5 and cuts off an intercept of length of 3 on y axis। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसके, और कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ 3 ऑन y एक्सिस, और जिसका कि y इंटरसेप्ट है 3। ठीक है, तो हमको दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। पहली बात तो ये कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका y इंटरसेप्ट है 3 और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से बनी लाइन के।
ठीक है। तो इसमें इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारा जो है 4,2 और 3,5, पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास में पॉइंट है 4,2 जिसको हमने ए मान लिया है, दूसरा पॉइंट 3,5 हमारे पास में ये है जिसको हमने बी मान लिया है। तो हमने इन ए और बी को हमने ज्वाइन करके लाइन बना लिया है, लाइन ए बी, ठीक है। तो अब इसके परपेंडिकुलर हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, समझ रहे हैं। हमारी जो लाइन है परपेंडिकुलर है इन दोनों के ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसके, ठीक है ना। तो इन दोनों से जो लाइन कौन सी बनी, वो बनी ये। तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हुई, ठीक है। और इसके बारे में एक बात और हमको बताया गया है कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट कितना है, 3 ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस में वो 3 से पास हो रही है, ठीक है। तो दो बातें हो गई। पहली बात तो ये कि हमारी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका वाई इंटरसेप्ट 3 है और ये परपेंडिकुलर है इसके। ये लाइन कैसे आई, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ठीक है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमको इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। तो अगेन हमको किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, पहला इसका स्लोप चाहिए और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट हमको मालूम है 3 है, हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है कितना होगा, -1। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फाइंड करेंगे अपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हमने क्या माना कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका जो स्लोप है वो कितना है, वो है m, ठीक है। मतलब इसका जो स्लोप है कितना है, m है, ठीक है। अब चूंकि ये लाइन हमारी और ये लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है। देयरफॉर इनका जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम वो इंटू 1 देगा, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 1 देगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इनटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, -1, ठीक है। समझ गए आप, क्योंकि ये और ये एक परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा कितना देगा, -1, ठीक है। अब हमने रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को हमने क्या मान लिया है, m। तो यहाँ हम लिख लेते हैं m इसकी जगह, और हम इसकी जगह स्लोप ऑफ ए बी की जगह हम लिख लेते हैं स्लोप m ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है। अब m की जगह अभी हम m ही लिखेंगे और स्लोप ऑफ ए बी ये इसका स्लोप। तो a हमारे पास में ये है, इसको हम मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। और इसे हम कह देते हैं x2 और y2, ठीक है ना। तो कहने मतलब कि इसका हमको ए बी का स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 2 डिवाइड बाई 3 - 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 - 2 डिवाइड बाई 3 - 4, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। m की जगह m लिखेंगे और यहाँ पे 5 - 2 आ जाएगा 3 और डिवाइड बाय 3 - 4 इज -1, ठीक है। इस तरीके से इक्वल टू -1। अब ये 3/-1 जाएगा राइट साइड में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू -1 अपॉन ये आ जाएगा 3 और ये इंटू -1, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, तो मिल जाएगा हमको 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको m क्या मिल गया, 1/3। इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा स्लोप हो गया रिक्वायर्ड लाइन का। अब इसका हमको y इंटरसेप्ट तो मालूम है, वो तो 3 है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन कि जो हमारे पास में y इंटरसेप्ट है जिसे हम c से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास में इस लाइन का 3 है, ठीक है। इसको भी मार्क कर लीजिए। तो हमारे पास m भी है और c भी है। नाउ जस्ट राइट द इक्वेशन, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन
ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होता है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो अब यहाँ पे m कितना है 1/3 और c कितना है 3, इनको पुट कर दीजिए। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/3x प्लस ये c कितना है 3 है। तो इस तरीके से अब क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई पूरे में 3 से, जिससे कि ये 3 हमारे डिनोमिनेटर में ये हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये बन जाएगा 3y इक्वल टू एक्स प्लस ये 9 बन जाएगा। ठीक है, और सबको फिर लेफ्ट में ले लेंगे। ठीक है ना, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 चाहो तो लिख लीजिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 इंटू वाई, हमको 3y मिल जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 3, तो यहाँ पे 1/3x और यहाँ पे 3 इंटू 3, तो ये हमको मिल गया 3y इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा x। 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, भाई ये हमारा 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं x और ये हो जाएगा हमारा 9। सबको लाए लेफ्ट साइड में या इसको ले आए राइट साइड में, तो यह मिल जाएगा 0। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 9, मतलब हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, यही हमारा हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining 4, 3 and -1, 1 if it cuts off and intersect -3 from y axis। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से बनी लाइन सेगमेंट के। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों पॉइंट से बनी जो लाइन सेगमेंट होगी उसके परपेंडिकुलर है हमारा रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, और क्या दिया है, गिवन इफ इट कट्स ऑफ एंड इंटरसेक्ट -3 फ्रॉम y एक्सिस, मतलब उस रिक्वायर्ड लाइन का जो y इंटरसेप्ट है कितना है -3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया है जिसमें कि हमने पहले क्या लिया है, ये दो पॉइंट्स लिए हैं 4, 3 और -1, 1। हमारा ये पॉइंट है 4, 3 जिसे हमने a मान लिया है, और ये पॉइंट हमारा है -1, 1 जिसे हमने b मान लिया है, और हमने ए बी को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया है। तो ये हमारा बन गया लाइन ए बी। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस वन, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन हुआ। अब रिक्वायर्ड लाइन के बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन और है, वो क्या है, उसका y इंटरसेप्ट है -3। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है ये y में -3 से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमें दो बातें दी हैं। पहली बात ये दिया है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस ए बी के परपेंडिकुलर है, और दूसरा रिक्वायर्ड लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है -3। ठीक है, चलिए तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें अब यहाँ पे इसका बनाना है इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, हमें दो चीज़ चाहिए, इसका स्लोप चाहिए और इसका y इंटरसेप्ट। तो देखिए y इंटरसेप्ट तुमको गिवन है, अब हमें इसका स्लोप चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सी हमारा ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन और ये जो लाइन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा -1। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस लाइन का रिक्वायर्ड लाइन का एक अपना स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे let m be the slope of required line। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप कितना है, m है। ठीक है, अब देखिए जो रिक्वायर्ड लाइन है और ये जो लाइन है ए बी, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम कि एज required line is perpendicular to line AB। ठीक है, अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्लोप का क्या होगा प्रोडक्ट, वो होगा -1। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन into
स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हमको स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमने क्या एज्यूम किया है, उसको m माना है, तो इसको हम m लिख लेते हैं, और स्लोप ऑफ ए बी को हम लिख लेते हैं एम ए बी। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, एम ए बी लिख लेते हैं, और इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब हमको ए बी का स्लोप निकालना है, तो ए और बी पॉइंट्स, ए पॉइंट ये हमारे पास में, बी पॉइंट ये हमारे पास में है, तो ए पॉइंट हमारा क्या है 4,3, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1 y1 है। ठीक है, और ये बी जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम, ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, मतलब -1 x2 है और 1 जो है तो y2 है। अब हम इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम इस लाइन का ए बी का हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 - 3 डिवाइड बाई -1 - 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे m की जगह तो हम m ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा m, और यहाँ पर आएगा 1 - 3 डिवाइड बाई -1 - 4। ठीक है, और जस्ट पुट द ब्रैकेट, तो ये हमारा हो गया ऐसा। अब इसके बाद में अगेन m तो m ही रहेगा, 1 - 3 कितना आएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा -5। नाउ सी, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको कैंसिल कर दीजिए, तो अब हमारा क्या बन गया, ये बन गया 2/5। ठीक है, और इक्वल टू -1। अब ये 2/5 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो हमको मिल जाएगा m इक्वल टू -1 इंटू 5/2। तो ये -1 इंटू ये होगा तो क्या मिलेगा, -5/2। ये हमको मिल गया रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, तो हमको स्लोप मिल गया, और हमको सेकेंड थिंग चाहिए y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो वो तो हमको ऑलरेडी मालूम है, कितना है वो -3 है, तो y इंटरसेप्ट भी नोट डाउन कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट जिसे हम c से डिनोट करेंगे, तो ये -3, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास में अब m भी है और हमारे पास में c भी है, सो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू m कितना, -5/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये -5/2x हो जाएगा, और प्लस c कितना, -3, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। हाँ, हम चाहें तो डिनोमिनेटर से हम 2 हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है ना, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू वाई हो जाएगा, 2y हो जाएगा। राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -5/2x यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पर 3 इंटू 2 लाइक दिस। अब क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब ये हमारे पास में हो जाएगा 2y इक्वल टू -5x - 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है यहाँ पे। ओके, हाँ, अब सबको ले लेफ्ट साइड में, तो ये हमको मिल जाएगा, सॉरी, यहाँ मिल जाएगा हमको 5x, हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप मार्क कर सकते हैं आंसर के उसमें। यस, सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एंड दिस विल आवर आंसर, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन intersecting y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 2 यूनिट डिस्टेंस पे ओरिजिन से ऊपर। ठीक है,
और दूसरी बात, दैट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो कि देखिए वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है 2 यूनिट डिस्टेंस पे, यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब उसके अलावा ये जो लाइन है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही है ये हमारी लाइन। ठीक है ना, जिसका कि हमको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब हमको इसका अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें 2 चीज़ चाहिए, एक स्लोप और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2, और हमें फाइंड करना है स्लोप। तो क्या करेंगे, हमें मिला है, हमें यहाँ पे गिवन है ये एंगल 30 डिग्री जो कि गिवन लाइन बना रही है अपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में, तो उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे टेन थीटा और वो हो जाएगा हमारा स्लोप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। मतलब m हमारे पास कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा आ गया स्लोप। अब हमारे पास में दूसरा क्या चाहिए, हमें दूसरी बात हमारा वाई इंटरसेप्ट है जो कि हमको मालूम है ऑलरेडी कितना है, 2। तो जस्ट राइट डाउन, हमारा यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट ऑलरेडी मालूम है, वाई इंटरसेप्ट जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास में अब सी भी है और एम भी, सो जस्ट राइट द इक्वेशन। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/√3x और c कितना है, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से √3 हट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा √3 y इज इक्वल टू √3 इंटू 1/√3x और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा ये जो √3 और √3 है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हमारा बचेगा √3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 कैंसिल, बचेगा हमारा x और प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3y को ले आएंगे राइट साइड में, तो हमारा बन जाएगा इक्वेशन 0 इक्वल्स टू x माइनस √3y प्लस 2/√3। इसी को हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम, कि x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, इसे आप मार्क कर लीजिए। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।